शुरू करते हैं। एप्रॉक्स स्क्वायर रूट का ये चौथा वीडियो है जिसमें आपको बड़े बड़े स्क्वायर रूट को मैं बहुत ही कम समय में सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ आप सीखोगे जो मैं क्वेश्चन लिखा हूँ। चलिए ये पहला क्वेश्चन है, इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला जो ये क्वेश्चन है रूट अंडर 56 71, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। रूट अंडर 56 और 71 है। देखिए इसको अप्रॉक्स स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करेंगे। हम सोचेंगे, जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया था, हम सोचेंगे इसके मतलब कि 1 से 4 अंक तक है ये नंबर, तो सोचेंगे 1 से 100 तक या फिर कहीं नंबर तक जो कि किसके स्क्वायर के निकट हो जाए, किसके स्क्वायर के निकट के हो जाए। देखिए जैसे कि मैं यहाँ 70 लिखा, 70 का स्क्वायर जो होगा 7 4900, इससे ज़्यादा है तो थोड़ा बढ़ेंगे, मन में सोचेंगे 80 का स्क्वायर 88 6400, यानी उससे कम है। तो चलिए मैं इसके बीच का लेता हूँ। बीच का इसलिए लिए कि बीच का जो है कैलकुलेट करना, गुना करना बहुत आसान है। 75 का स्क्वायर का ट्रिक होता है 5 है 25 और एक ज़्यादा गुना कर देंगे 68 56। देखिए इसके लगभग करीब है ना। तो चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 75, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप सीखिएगा। देखिए अब मैं यहाँ 75 जो लिखा, जब संख्या यहाँ 56 25 का स्क्वायर रूट पूछता तब ना लिखते हम लोग 75, लेकिन ये 56 25 से ये ज़्यादा है। तो जब भी होगा स्क्वायर रूट तो 56 25 से ज़्यादा होगा, तो यहाँ प्लस का चिन्ह। बिल्कुल हर वीडियो में मैं बता के आगे बढ़ते जाता हूँ। कितना ज़्यादा है ये जो 56 71 है, 56 25 से कितना ज़्यादा है, तो फटाक से ना 71 में 25 घटा दीजिए, या 56 25 में जैसे घटाने का तरीका है उसको घटा दीजिए। 11 में 5 गया 6, यहाँ बचा 6 में 2 गया 4, तो 46 का डिफरेंट है। फटाक से ना यहाँ पे 46 लिख देंगे। अब थोड़ा सा इस रफ वर्क को हटा लेते हैं। हट गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ बाय का चिन्ह देंगे। यहाँ 75 है तो इसका दुगना फटाक से यहाँ पे लिख देंगे 150। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। इसको 150 को 46 से भाग दीजिए और डिसमल में लिखिए। देखिए भिन्न का जोड़ करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन। हमको बड़ा नहीं, अप्रॉक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं, बहुत ही कम समय में हो जाएगा। जब भी इसको भाग दीजिएगा तो 0 लिखेंगे, 0 पॉइंट, ठीक 0 पॉइंट लिखाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी 0 लग जाएगा, तो कितने बार में खाएगा 15 तिया 45। यहाँ भी समझिए 0 है तो 15 तिया 45, बस एक स्टेप हो गया कम। यही हो गया मेरा अप्रॉक्स स्क्वायर 75.3। बहुत ज़्यादा, इसका यदि मान निकाला जाए इक्वेट वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है। आप कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक 90 का स्क्वायर रूट बताया था जो कि मैं कैलकुलेटर पे करके दिखाया था। आप कैलकुलेटर पे देखें, लगभग इतना ही आएगा या फिर इसके आगे और भी कुछ नंबर आ सकते हैं, लेकिन यही होगा अप्रॉक्स स्क्वायर रूट। चलिए और आगे क्वेश्चन सीखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा रूट अंडर 17 45। बिल्कुल ये भी 4 अंक का संख्या है और इस वीडियो में आपको 5 अंक का भी संख्या बताऊंगा। साथ ही साथ इससे ज़्यादा की संख्या को भी कैसे निकालेंगे अप्रॉक्स स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले ये 4 अंक है तो बहुत आसान है। सबसे पहले सोचेंगे किसके निकट है। 50 का स्क्वायर 5 है 25, बहुत ज़्यादा हमने सोच लिया। 40 लेंगे तो 4 चौके 1600, 40 चल जाएगा। 40 से अधिक देख लेते हैं थोड़ा सा, 45, 5 है 25 और 5 चौके 20, 20 25 थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग 1600 का ही काम करेंगे। 40 का स्क्वायर पे ही काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 40 प्लस, यहाँ यदि 1600 रहता, बात को समझिएगा, रूट अंडर 1600 रहता तब ना 40 लिखते, लेकिन ये ज़्यादा है तब ना इसीलिए हमने प्लस का चिन्ह किया। माइनस का कब होता है चिन्ह और प्लस का कब होता है ये मैं बता चुका हूँ, आप समझ रहे हैं। जब इससे कम हो, जो मैं संख्या लूँ उससे कम हो तब माइनस। और यहाँ मैंने 1600 सोच रहा है, फिर से एक बार बता रहे हैं 1600 सोच रहे हैं तो ये 40 लिख दिया यदि 1600 है तो, लेकिन ये रूट है 17 45, 1600 से ज़्यादा है। जब भी स्क्वायर रूट होगा तो इसका अधिक होगा 1600 से। तो चलिए अब देखिए 40 प्लस कितना ज़्यादा, तो 17 45 में हम लोग क्या करेंगे 1600 को घटा देंगे। 5 4 7 में 6 गया 1 बचा 145। 145 और मैंने बताया था
क्या बताया था, जो आगे है 40 इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर स्क्वायर नहीं दुगना करेंगे, 40 दूना 80 हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब भिन्न का जोड़ नहीं करेंगे, उतना भिन्न का जोड़ करेंगे तो यार काफ़ी समय लग जाएगा, तो फ़ायदा क्या होगा इस तरह से पढ़ने का। अब देखिए 80 को 145 से भाग देंगे तो 80 दूना 160 ज़्यादा हो रहा है, एक बार में डिसमल, एक बार में जब आप भाग दीजिएगा तो 145 में 80 जाएगा क्या नहीं, 145 में यदि 80 घटेगा 5, 14 में 8 गया 6, 65 हो गया। फिर डिसमल दीजिएगा आप तो ये कितने बार में खाएगा, डिसमल दिए 1 0 देंगे तो 8 64 640, बस इतना ही, 8 9 72 ज़्यादा हो रहा है तो इसको फटाक से यहाँ पे 8 लिखेंगे। इतना सा काम कर लिए, इसको हटाइए तो अब इसको जोड़ दीजिए, 40 1 41.8, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर पे करें, कुछ मान या तो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि अप्रॉक्स स्क्वायर रूट पर यहाँ पे 8 की जगह 9 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, लगभग मान यही होगा। आप कितना का याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है थोड़ा देख लेते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है 72,568, इसका पूछ रहा है स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ये तो 5 अंक की संख्या है, यदि हम लोग 90 सोचते हैं स्क्वायर तो 9 9 8100, तो ये तो काम नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा संख्या सोचना होगा। तो चलिए इसका भी तरीका मैं बता देता हूँ। इसको हम लोग अप्रॉक्स का सिंबल देंगे और देखेंगे 72,568 है ना, बात को समझिएगा। 72,568 को हम लोग क्या लिखेंगे, 72,500 लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हम लोग गलती कर रहे हैं। यदि 500 लिख देंगे तो यहाँ पे 600 लिख देंगे, अप्रॉक्स में चलेंगे। अप्रॉक्स में लाने का यही तरीका है क्योंकि यहाँ पे देखिए 68 50 से ज़्यादा है। आप लोग पढ़े होंगे राउंड टू, इंग्लिश में कहते हैं जिसको कहते हैं निकटतम संख्या, तो इसका निकटतम ये है, बिल्कुल निकटतम मान की तरह इसका मान रख दिए। अब देखिए इसका वैल्यू निकालेंगे, रूट अंडर 72,600 को हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना 10, बात वही हुआ। कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है फ़र्क, एकदम स्टेप वाइज समझेंगे। यदि रूट 10 गुना 10 100 होता है तो 2 गो में एगो निकलता है। आप लोग ये छोटा छोटा चीज़ जान रहे हैं तो फटाक से 10 को निकालेंगे और इस तरह से एक ब्रैकेट लगाएंगे, रूट अंडर 726, एक सेकेंड, रूट अंडर 726। अब इसका मान तो निकालने का ट्रिक मैं तो बता चुका हूँ। ये किस संख्या के करीब है, 25 का स्क्वायर 625, 26 का 676 और 27 का हम लोग जानते हैं 729, तो 27 इसके निकट है तो 27 लेंगे, यहाँ पे 27 लिखेंगे और देखेंगे 729 से कितना कम है, 729 से 3 कम है, यहाँ पे 3, 700 देखिए मैंने माइनस लगा दिया फटाक से, आप समझ नहीं पाए। 729 जब 729 रहता तब ना 27 लिखते, लेकिन ये जो है 729 से ये 726 कम है, तो जब भी स्क्वायर रूट होगा तो 729 से कम होगा अर्थात 27 से कम, इसीलिए माइनस किए। ठीक है, अब 3, अब यहाँ पे दुगना 27 दूनी 54, बस ये तो अब कैलकुलेशन है, ये तो आप सीख ही गए हैं। ये मैं फटाक से कर देता हूँ, 27 घटाओ, अब आप जब इसको भाग दीजिएगा 54 से तो ये भाग लगेगा ना 0 पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे 30 फिर भाग नहीं लगेगा, फिर 0, 354 50 छक 6 बार में आपके लगेगा ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ 5 बार में ही रहने देते हैं। 10, उसके बाद देखिए 27 में ये क्या है 5 पैसा है, 50 नहीं 5 पैसा घटाएंगे तो जब भी होगा हमारा 26 रुपया 95 पैसा होगा, 26 रुपया 95 पैसा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 269.5, यही होगा हमारा अप्रॉक्स डिसमल। आप इसको कैलकुलेटर पे कर सकते हैं या आप ये बहुत बड़ी संख्या आपको मैं ये करके ही दिखा देता हूँ कैलकुलेटर पे। चलिए अब हम लोग चलते हैं कैलकुलेटर पे। पहले क्या है ये संख्या, इसको कैलकुलेटर पे आपको मैं करके दिखाता हूँ। ये जो हमारा मान आ रहा है वो क्या आ रहा है कैलकुलेटर पे, देखिए मैं ये कैलकुलेटर से किया और कैलकुलेटर का वैल्यू जो आ रहा है वो क्या आ रहा है,
और हमने जो कैलकुलेशन के माध्यम से निकाला वो क्या आ रहा है, 269 डिसमल। एक बहुत बड़ा मान होता है रूट की संख्या का, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। तो आप देखिए समथिंग वही आ रहा है 269.5 मैंने निकाला, और यहाँ पे देखिए 269.38 है। तो ये तो इतना अप्रोक्स चलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है और मैंने इतना बड़ा कैलकुलेशन करके निकाला और वो मान आ गया, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। देखिए 72,568 एग्जैक्ट तो नहीं निकाले, थोड़ा सा यहाँ पे अप्रोक्स लिए। तो इस माध्यम से जो है आप कितने भी नंबर हो, 4 अंक 5 अंक, इसका अप्रोक्स स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो। चलिए एक और बड़ा नंबर लेते हैं हम, रूट अंडर 72, 43, 16। इस बार 6 अंक का है। क्या है इस बार? 6 अंक का। तो चलिए इस 6 अंक को भी सीख लेते हैं। बिल्कुल उसी के माध्यम से अप्रॉक्स का सिंबल लगाएंगे, रूट अंडर। इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक पहले लिखिए 72, 316 को हम 300 लिख देंगे अप्रॉक्स में। यदि 400 लिखेंगे तो बहुत बड़ा हम लोग गलती कर रहे हैं, 300 लिखेंगे तो चल सकता है। अब देखिए इससे 10 बाहर, समझ रहे हैं 10 बाहर कैसे? पिछले क्वेश्चन में जिस तरह से थोड़ा तोड़े तो स्टेप कम आएंगे, अब सीखते जा रहे हैं ना। तो 72, 43 लिखेंगे इस पर इस रूट, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में, चलिए इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसका स्क्वायर निकालना, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ये भी कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नंबर हो रहा है, तो इसको भी छोटा कर लेंगे। नहीं तो ये 4 अंक हम लोग पढ़े हैं, तो छोटा करने का आवश्यकता नहीं है। अब सोचेंगे ये जो संख्या है किसके निकट आ सकता है, किसके निकट आ सकता है। चलिए 90 सोच लेते हैं, 9 9 81, यानी 90 से कम की संख्या सोचेंगे। 80 सोच लेते हैं, 8 8 64, यानी इससे ज़्यादा, तब बीच वाली संख्या लेंगे। इसका गुणा करना होगा, 5 6 25 और 9 8 72, ये 72 25 के निकट आ रहा है, यानी 85। तो यहाँ 85 लिख देंगे फटाक से। अब माइनस लगाएंगे प्लस, ये भी सोचते हैं, देखिए कैसे सोचते हैं। 72 25, यहाँ 85 कब लिखते? जब रूट के अंदर 72 25 होता, अर्थात ये 72 25 से ये संख्या जो है 72 43 ये ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं 72 25 जो है 85 का है, तो इससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा। तो 85 में प्लस करेंगे तभी ना ज़्यादा होगा, 85 में प्लस करेंगे तभी ना ज़्यादा होगा। चलिए इसको पहले थोड़ा सा, अब देखिए 85 में कितना ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा? तो ये 18 ज़्यादा होगा। किस तरह से हमने किया 18 ज़्यादा? 85 का स्क्वायर 5 6 25 और 8 9 72, 72 25 हुआ, यानी कि 72 43 में 25 घटा दीजिए, 13 में 5 गया, 8 3 में 2 गया 1, 18, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन है। यहाँ पे लिखेंगे 18, और बाएं में मैंने बताया था लिखने के लिए, इधर जो 85 है इसका दुगना, 85 दूनी 170। एकदम इत्मीनान से सीखेंगे, बहुत ही आराम से। 85 लिखेंगे प्लस, अब देखिए नहीं भाग लगेगा, फटाक से ना 0 यहाँ पे हो जाएगा 180। तो एक बार में 0 0 समझिए ख़त्म। तो 17 में 18, तो एक बार में बस इतना काफ़ी है अप्रोक्सीमेशन के लिए। अब देखिए यहाँ पे 10 गुना 85.1। अब इसको जब आप गुना कीजिएगा तो 851 होगा, 851 डिसमल। और भी इधर जो भी संख्या आएगी है, क्योंकि ये मैंने और भी कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं किया है। यदि आप इसको जब ये 18 भाग 170 है यहाँ पे भाग दीजिएगा तो और कुछ ना कुछ मान आएगा। तो अप्रॉक्स हमने यहाँ तक लिया, यानी 851 होगा। इस ये जो बड़ी संख्या है इसका स्क्वायर रूट, ये जो 72 43 16 है, ठीक है। और भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने 4 अंक का सीखा, 5 अंक का सीखा, 6 अंक का सीखा, साथ ही साथ अब ले लेते हैं 7 या 8 अंक का एक ले लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन कितने अंक का है। रूट अंडर 34 79 817। देखिए कितने अंक का है, 2 2 4 2 6 1 7 अंक का भी सीख लेते हैं। सारा क्वेश्चन एकदम इसी तरह से बनेगा। कई क्वेश्चन मैंने बता दिया है, बहुत ज़्यादा तो कन्फ्यूजन अब कहीं होना ही नहीं चाहिए, कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा तो मैंने बहुत बोल दिया, बहुत ज़्यादा तो मैंने बहुत बोल दिया। थोड़ा सा देख लेते हैं वीडियो कितने देर का हो गया, 14 मिनट का हो गया, काफ़ी फटाक से ख़त्म करते हैं अब। चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे
उसी अंदाज से अप्रॉक्स दे देते हैं। 817 है, देखिए यहाँ पे हम इसको 800 लिखेंगे। 34 79 800 समथिंग में लिख रहे हैं। 10 फटाक से बाहर। कैसे अब बताएंगे नहीं, क्योंकि बार बार भूकेंगे कितना, आप समझ रहे हैं ना। कई सारे आप स्टेप बाय स्टेप देखिए तो समझ में आ जाएगा। हर क्वेश्चन में कितना कौन स्टेप, हर स्टेप बताना संभव नहीं होता है, वीडियो बहुत बड़ा से हो जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 2 0 है तो 10, फिर 10। अभी भी देखिए 2 2 4 1 5 अंक की संख्या है, सोचना मुश्किल है। 798 को हम फटाक से यहाँ पे 800 लिख देंगे, 800 लिख देंगे। अब देखिए, अब यहाँ फिर एक 10 बार, यहाँ 100। अब 348 है, ये तो काफ़ी छोटा संख्या हो गया। इसका निकालना तो हम लोग बहुत ही आराम तरीके से जानते हैं और निकाल भी लेंगे। देखिए 19 का 361 होता है स्क्वायर, थोड़ा कम जाते हैं। 18 का 324, 18 लेते हैं। 18 लिए, अब प्लस होगा कि माइनस ये भी सोचते हैं। 18 का होता है 324, इससे ज़्यादा है 348। जब भी स्क्वायर रूट होगा 18 से ज़्यादा होगा तो जोड़ लेंगे। अब देखेंगे कितना ज़्यादा हुआ, 324, 24 24 यानी कि 24 ज़्यादा, 24 24 48 होता है। 18 दूनी 36। आप इसको कटा भी सकते हैं और नहीं भी कटा सकते हैं, कटा ही लेते हैं, थोड़ा अच्छा हो जाए संख्या। 4 से कटा देते हैं। 4 6 24, 4 9 36, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2/3। देखिए 2/3 का तो आपको याद भी होगा, 0.666। ये जो संख्या है इसको यदि भाग देंगे 3 से, डिसमल देंगे, 3 6 18, 10 में 8 गया 2, फिर 10 मतलब 3 6 18 इस तरह से। तो 100 प्लस 18.6 जितना अंक तक लेने का मैंने आप ले सकते हैं। सॉरी देखिए यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे गुना का चिन्ह होगा और मैं यहाँ प्लस कर दिया हूँ, इसको इरेज कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे गुना का चिन्ह होगा क्योंकि यहाँ पे गुना चल रहा है। 18.666 2 अंक 3 अंक जहाँ तक लेना है ले लीजिए। अब देखिए जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ 100 से गुना करेंगे, 10 से जब करेंगे तो 186 होगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 186 नहीं, यहाँ 2 6 होगा और उसके बाद डिसमल 6, ये और भी ले सकते हैं 6, ये यहीं तक यही मान हो जाएगा अप्रॉक्स। तो आपने कई सारे क्वेश्चन सीखा, साथ ही साथ अब कितना भी बड़ा मान हो, बहुत बड़ी संख्या, तो आप उसका मान बिल्कुल अपने से निकाल सकते हैं। कितना का भी स्क्वायर रूट पूछा जाए, अप्रॉक्स हो या ऐसे हो, मैंने दोनों तरीका बताया। कई सारे वीडियो हैं प्लेलिस्ट पे, आप जाइए प्लेलिस्ट पे। और जो वर्गमूल से जुड़ा कन्फ्यूजन यदि अब भी है, अब भी यदि कन्फ्यूजन है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं किसी वीडियो के नीचे, तो मैं आपको वैसा क्वेश्चन बता दूंगा। तो आपने देखा, सीखा भी, जाना भी, तो आप आजमाइए और बनाइए ऐसे क्वेश्चन को। जो कन्फ्यूजन हो तो पूछिए ही। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑन दिस वीडियो। मिलेंगे किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और एक नए अंदाज के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग।